नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपनी YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ऐसे लोगों के लिए है जो अपने आप को गणित का 30 मार खां समझते हैं। यानी वो समझते हैं कि गणित के वो हर एक प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, तो वो बहुत ही भूल में है, भूल कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ 5 से 6 प्रश्न लेके आया हूँ। आप इन प्रश्नों को 2 से कम मिनट में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ। आपको जब भी इन प्रश्नों को करके देखोगे 2 मिनट से ज़्यादा ही प्रश्न लगेगा, वो टाइम लगेगा। कभी कभी आपको 5 मिनट तक भी टाइम लग सकता है। तो आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बने रहिए, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। और आप मेरे चैनल को स्वीकार करें यदि आप गणित के आप 30 मार खा हैं। तो चलिए, मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है इफ x इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, तो इस इक्वेशन में हम x बराबर 11 रखें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। अगर इस सवाल को आप स्वयं से करके देखें ना, कम से कम आपको 3 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब x की जगह पे आप 11 रखोगे तो आपको x की पावर 5 यानी कि 11 का 11 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसका मान तो आपको पता नहीं है, गुणा करना पड़ेगा ऐसे यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। लेकिन इस प्रश्न को आप 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें तब कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना है कि जो x बराबर 11 दिया है, x बराबर 11 दिया है, उस पर ध्यान देना है। उस देखिए यहाँ पे 11 ये है, तो देखिए 12x की पावर 4, 13x की पावर 3, इन को आपको 11 के रूप में ही विस्तार रूप में लिख देना है। देखिए किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए x की पावर 5 तो रहने दिया मैंने, माइनस। अब देखिए 12x की पावर 4 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 11x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलिए, प्लस यहाँ 13x की पावर 3 है, इसे हम कैसे लिखेंगे 11x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3। अब किस लिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे ये 11 है, कहीं ना कहीं हमें चीज़ें आपस में कैंसिल करनी पड़ेंगी। चलिए, ये लिख दिया मैंने 13 को। अब 12x की पावर 2 यानी इसे लिखना है, तो 11x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस 12x को लिखेंगे तो प्लस 11x और यहाँ पे प्लस x, और ये -5 है तो ये -5 मैंने -5 रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम 11 रखें तो क्या हो जाएगा, 11 की पावर 5 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 11 तो है ही, अब x की जगह पे हम 11 रखें तो 11 की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये अपने आप में क्या बना 11 की पावर 5 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, माइनस x की पावर 4 यानी 11 की पावर 4। एक ही सवाल मैं आपको समझाते हुए करा रहा हूँ, बाकी का फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे। प्लस, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे x का मान, तो 11 की पावर 3 हो जाएगा, 11 और उसमें है तो ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 4 प्लस 2। अब यहाँ पे 11 की पावर कितना होगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 3। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस 11 की पावर 2, केवल हमें मान रखते जाने हैं, प्लस। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 11 है और x की जगह पे 11 रखेंगे तो 11 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब प्लस में x है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट करना है। देखिए 11 की पावर 5 से ये 11 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 11 की पावर 4 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमने ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो कितना आएगा यहाँ पे 11 की पावर 3 है, यहाँ पे 11 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 11 की पावर 3 बचा। और इधर लास्ट में आएंगे तो 11 में से 5 गए तो कितने बचे प्लस के 6। अब यहाँ पे देखिए 11 की पावर 3 कितना होता है 1331, और प्लस के इसमें 6, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1337। यही हमारा उत्तर है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के द्वारा इस
अच्छे लेवल के प्रश्न को हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्नों का लेवल काफी टफ है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है इफ x इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका विस्तारित रूप लिखना है। पहले तो विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, देखिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, x बराबर 8 का, तो x की पावर 4 माइनस, अब 8 के रूप में लिखेंगे इसे, तो इसे लिखेंगे 8 x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 प्लस, अब इसे लिखेंगे 9x स्क्वायर को 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब इसे लिखेंगे माइनस 9x को, तो 8x माइनस x, ठीक है, इतना आ गया। अब बाकी का हमें मान रख देना है, तो x बराबर 11 रखेंगे तो कितना होगा, x की पावर 4 यानी 8 की पावर 4 माइनस, अब देखिए ये x की पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 और ये 8 का मल्टीप्लाई हो रखा है इसमें, तो 8 की पावर 4, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, अब तो समझ में आ रहा होगा आपके, माइनस 8 की पावर 3, इसे भी करेंगे हम प्लस 8 की पावर 3 प्लस इसे करेंगे 8 की पावर 2 और इसे करेंगे 8 की पावर 2 और ये माइनस x है, यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, यहाँ हमारे पास क्या बचा, माइनस के 8, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो हमने कितने बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से इसे सॉल्व करके दिखा दिया। यदि हम x की जगह पे 8 रखते यहाँ पर तो बहुत समय लग जाता हमने। तो चलिए ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए 1 प्लस 7231 गुणा 7233 अपॉन 7232 का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न को स्वयं से करोगे कम से कम 2 मिनट आपको यहाँ पे लगने हैं, लेकिन हमें 2 मिनट तो बहुत होता है एग्जाम में, तो हमें तो कुछ समय बचाना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ये तीनों संख्याएं लगातार होंगी, जैसे 7231, 7233, 7232, ऐसे ही प्रश्न ये आता है। इसे हम शॉर्ट अप्रोच के द्वारा किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब देखिए तीनों संख्याएं लगातार है हमारी, तो जो बीच वाली संख्या होती है उसके बराबर हमें मान लेना है x। तो बीच वाली संख्या कौन सी है इसमें, 7232, तो लेट हमने मान लिया 7232 बराबर कितना मानेंगे हम, x, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए 7231 को कैसे लिख सकते हैं, 7231 को हम लिख सकते हैं 7232 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही 7233 को लिख सकते हैं हम 7232 प्लस 1। अब देखिए 7232 का हमने क्या माना x, तो x माइनस 1 ये हो गया, ठीक है, ऐसे ये x प्लस 1 हो गया। ठीक, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे बता दिया किस तरीके से चेंज हुआ है। बस अब यहाँ पे हमें ये रख देना है 1 प्लस, तो देखिए 7231 की जगह पे क्या रखना है हमें, x माइनस 1, x माइनस 1, और गुणित में 7233 की जगह पे क्या रखना है हमें, x प्लस 1, x प्लस 1, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा दोस्तों 7232 की जगह पे क्या है x, तो x आ जाएगा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट में संख्या है ये कौन सी फॉर्म बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर वाला फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x से ये एक x कैंसिल होगी, तो क्या बचा x, x बराबर कितना माना है हमने 7232, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए मैंने आपको ये समझाने के तरीके से कराया है, ठीक है, तो इतना समय लगा है, लेकिन जब आप स्वयं से करोगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप सॉल्व कर जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 4 + 673 गुणा 677 बट्टे 675 का मान ज्ञात करें। तो देखिए कहीं ना कहीं आप इस गुणा और भाग के चक्कर में कहीं 2 मिनट से अधिक समय खा जाओगे। तो हमें इतना टाइम एग्जाम में हॉल में मिलता नहीं है, तो हमें कम से कम समय में से सॉल्व करना है। तो मैंने पिछले प्रश्नों में क्या बताया था, जो बीच वाली संख्या है उसे हम मान लेते हैं x के बराबर। ठीक है, देखिए बीच इन तीनों बीच वाली संख्या कौन सी हुई, ये वाली हुई ना 675। तो लेट कर लिया मैंने x बराबर 675। ठीक है, अब ये मान लिया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को 673 को लिख सकते हैं 675 - 2। ठीक है, तो इसे 675 की जगह x रखेंगे, x - 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे ही 677 को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 675 + 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x + 2। बस ये वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। तो देखिए 4 तो है ही, प्लस 673 की जगह पर हमें क्या रखना है, x - 2, x - 2। इसके बाद यहाँ पे 677 की जगह पे क्या रखेंगे, x + 2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 675 यानी कि x। अब ये क्या बना भाई, ये इन दोनों का क्या बना, ये a² - b² यानी वर्गांतर वाला फॉर्मूला बना। तो इसे हम लिखेंगे 4 + x⁻² - 4। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखिए अपॉन में क्या आएगा, x। तो x से वो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इस x से एक x यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगी, x। और x का मान हमने कितना माना था, 675। यही हमारा उत्तर है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ये आता है, और ज़्यादातर जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल 10+2 या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एसएससी लेवल का ये प्रश्न है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संख्या 30 × 36 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए के परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आप कम से कम इसमें 30 से 35 सेकेंड आप यहाँ पे लगा लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम आपको 5 सेकेंड के अंदर अंदर इस प्रश्न को करवा दूँ। तो चलिए किस प्रकार करेंगे हम देखेंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएगा, और दोनों में अंतर देखना है। तो अंतर कितना आया, अंतर आया यहाँ पे दोनों में 30 है, ये 6, तो 6 का अंतर आया। अब इस अंतर में 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3। अब 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग करना है हमें, और यहाँ पे हमें कितना होगा, 9। अब 9 ही यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 9 इसमें जुड़ेगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, किस प्रकार आपको, अब आप समझ रहोगे कि वैसे ही बता दिया सर ने ये। तो देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 30 और 36 का यदि हम गुणा करें आपस में तो कितना आएगा, 3 × 18 और 3 × 9 = 10, 1080 आ गया। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी का पूर्ण वर्ग तो होती नहीं है। तो यदि इसके आसपास वाली इससे बड़ी या कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, तो देखिए 1089 है। इससे ऊपर वाली देखनी है, इससे ऊपर वाली तो 1089 होती है, ये होती है 33 का वर्ग। ठीक है, 33 का वर्ग। तो हमें इसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बने, हमें जोड़ने की बात किया, यानी इससे ऊपर वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तभी तो 33 का वर्ग होगा ये। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हमें, अब कितने जुड़े यहाँ पर, 9 ही तो जुड़े। तो बस हमें क्या करना है, अंतर देखना है, 2 से भाग लगाना है, वर्ग करके वही हमारा उत्तर है। तो बहुत ही सिंपल। चलिए एक और ऐसा ही प्रश्न देख लेते हैं जिसके आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। संख्या 174 × 182 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने की बात कर रहा है, तो हमें जोड़ना है बस। तो देखिए अंतर कितना आया दोनों का, यानी 182 में से 174 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए
एक 12 में से 4 गए तो कितने बचे, यानी 8 अंतर आया, ठीक है। 182 में से 174 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 8 का क्या करना है, हमें 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाया, कितने जोड़े आ गए हमारे पास, 4। अब 4 का क्या करना है, हमें 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी जो गुणनफल आएगा उसमें यदि हम 16 जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या है, फिलहाल 16। 16 उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या क्या जोड़ा जाए, 16 जोड़ा जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने जो अभी तक कराए। तो यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, ठीक है। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ हमसे जानकारी पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ के साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है, जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, पढ़ते रहिए।